हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल में और ये गणपति बाप्पा मोरया। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं डे 1 ऑफ काठमांडू की। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप और मैं साथ में मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं काठमांडू की कुछ बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल और क्योंकि यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो हमने सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। एंड वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि हम कई बार है बिकॉज काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है गलियों में, हर लेन में, मतलब इंडिया के जैसे। दक्षिण द्वार पशुपतिनाथ का और अब हम एंटर करने वाले हैं। देखते हैं कुछ एंट्री फीस है या क्या है या है नहीं। जैसे दिख रहा है हम 12:30 पे निकले थे और हम जस्ट 5 मिनट में अंदर पहुंच गए गेट के। सो इट वाज, हाँ, इसके पास हम रह रहे हैं अभी। हमेशा से सोचा था कि जब भी नेपाल जाऊंगी तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन ज़रूर करूंगी। आप में से कई लोगों ने मंदिर के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसीलिए ये बनती है काठमांडू की एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये इसमें क्या क्या है? और ले प्रसाद है और बत्ती है और बेलपत्र भी है। बेलपत्र है और रुद्राक्ष वाला लेंची 250 का। रुद्राक्ष चढ़ा के देता है, घर जाता है। सो हमने फ्लावर्स ले लिए हैं और थोड़ा ही डिस्टेंस में है यहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशुओं के देव यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। कहा जाता है जो इस मंदिर के दर्शन करता है वो अगले जन्म में फिर कभी पशु नहीं बनता है। और मैं एक और बात बता दूं कि मेन जो मंदिर का टेम्पल है वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही अलाउड हैं, बाकी जो पूरा कोर्टयार्ड एरिया है वो सबके लिए ओपन है। तो यहाँ पे हम अपने शूज़ रखवा रहे हैं और गेट नंबर 2 से हम एंट्री देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे कबूतर हैं और कितना सुंदर लग रहा है। देखो बस उड़ रहे हैं और पीछे इतना सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर है। ऐसे गुटर की आवाज़ें भी शायद आ रही हो, बट बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरे एरिया में ही ऐसे सब जगह आपको कबूतर दिखेंगे। अंदर को जाने का रास्ता है ये, बस गेट दिख रहा है सामने। कहा जाता है एक बार माता पार्वती और भगवान शिव हिरण का रूप लेके यहाँ रहने आए। जब देवताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें वापस आने को कहा। उनके मना करने पर वो उन्हें पकड़ने लगे। इसी बीच उनका एक सींग टूट के नीचे जमीन पे गिर गया। माना जाता है कि उसी सींग की पूजा यहाँ पशुपतिनाथ में की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की एंट्रेंस एंड फ़ोन कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड, तो यहीं से हम आपको दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर बिकॉज मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो हम कैप्चर नहीं कर पाए। बट अंदर बहुत सारे शिवलिंग थे और हमारे जाने तक जस्ट उसके बाद टेम्पल क्लोज ही हो रहा था, तो बस हम देख पाए, यही बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्लीजेंट था। और काफ़ी दोपहर हो गई थी तो कुछ खाना तो बनता ही था। पहले खाई पानी पूरी और फिर लिए थाली। इसको खा के अब निकलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन। हमने पशुपतिनाथ के एग्ज़िट वाले गेट से वहाँ पर से बस लिया है स्वयंभूनाथ के लिए और अब हम बस में ही जा रहे हैं। अभी फेयर देखते हैं कितना मिलता है। बस ने हमें यहाँ पर छोड़ा है और अब हमें ऊपर जाना है स्वयंभूनाथ टेम्पल के लिए। अभी जो रोड पे दिख रहा है वो तो शायद कोई पार्क है, बट अभी देखते हैं ऊपर चल के। तो अभी हम जा रहे हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल, जिससे टूरिस्ट पॉपुलरली मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्वयंभूनाथ का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड। ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस सेंटर है काठमांडू वैली का। ये है एंट्रेंस स्वयंभूनाथ टेम्पल। फॉरेनर्स के 200 और इंडियन शार्क कंट्रीज के लिए 50।
जैसे आप स्तूपा के नज़दीक पहुंचेंगे आपको मिलेगी ये बहुत ही वाइब्रेंट सी दुकानें, जहां मिलते हैं स्कल्पचर्स, पेंटिंग, पुरानी एंटीक ज्वेलरी और बहुत कुछ। इस एरिया को क्रॉस करते ही आ जाएगा स्तूपा। एंटर करते ही आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे स्तूपा और सामने पे बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसके अंदर बुद्धा जी की स्टैचू रखी हुई है। अभी हम हैं स्वयंभूनाथ टेम्पल में और ये वन ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्तूपा डोम शेप का है जो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे वर्ल्ड को। उसके ऊपर जो स्पायर लगा हुआ है उसमें 20 केजी का गोल्ड यूज़ किया गया है। चारों तरफ जो आइज़ दिखाई देती हैं उन्हें आइज़ ऑफ बुद्धा कहा जाता है, और नोज़ की जगह पे जो एक सिंबल बना है नेपाली का वन, वो रिप्रेजेंट करता है कि एक ही पाथ है एनलाइटमेंट का, वो है बुद्धा की टीचिंग के थ्रू। चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स दिखाई देते हैं स्तूपा के, जो कि दुनिया में गुडविल और पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करते हैं। स्तूपा के चारों ओर आपको लोग प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए दिखाई देंगे। कहा जाता है कि प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए अगर स्तूपा की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करी जाए तो हमारा कर्मा अच्छा होता है और हमारे पाप धुलते हैं। तो मैंने भी एक पूरी परिक्रमा लगाई। पाप धुलने का तो पता नहीं, पर मेरे मन को बहुत ही शांति और पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ। पूरा काठमांडू शहर दिख रहा है, पूरा 360 डिग्री, बहुत ही सुंदर है। अब नाम मंकी टेम्पल है तो मंकी दिखना तो ऑब्वियस ही था। सामने एक मंकी और पीछे बैकड्रॉप पे पूरा काठमांडू शहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे कई स्तूपा बने हुए हैं। इसका एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, बट कहा जाता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। हो सकता है 2000 साल पुराने हों और कुछ 200 साल पुराने भी हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ पर देखने में। फाइनली हमारे शंभुनाथ के दर्शन हो चुके हैं और नीचे उतरते वक्त हमें दिखाई देता है ये एरिया जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट फ्लैग रखे हुए हैं। आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पे ज़रूर बैठना चाहिए। थोड़ा सा वॉक करके ही हम पहुँच गए हैं थ्री बुद्धा पार्क। इसकी कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। सबसे इजी लोकेशन पे है कि आपको बिल्कुल रोड साइड है ये, और स्वयंभूनाथ से पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। पहले ये बुद्धा पार्क में आपको देखने को मिलेंगे 3 बुद्धा स्टैचू, जो कि रिसेंटली 2003 में ही बनाए गए हैं। सेंटर में जो स्टैचू है वो 67 फीट टॉल है, जो कि शाक्यमुनि बुद्धा जी की है, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के रूप में जन्म लिया था। लेफ्ट में जो स्टैचू है वो है 64 फीट टॉल, जो है चैन रिंग जिंग की। दलाई लामा इन्हीं के इनकारनेशन माने गए हैं। राइट में जो स्टैचू है वो भी 64 फीट टॉल है, जो कि है गुरु रिनपोंचे की, जिन्हें गुरु पद्म संभावा भी कहा जाता है। स्टैचू के चारों तरफ आपको प्रेयर व्हील्स दिखाई देंगे। ये मेन रोड से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे लोकलाइज टूरिस्ट से ज़्यादा दिखाई देते हैं शाम को। परफेक्ट स्पॉट है सिटी में होते हुए भी पीस का एहसास दिलाने के लिए। इसी के साथ डे 1 की साइट सीइंग यहीं पे ख़त्म होती है और अब हम जाते हैं अपनी होटल की तरफ। और शाम को थक कर अगर चाय नहीं पी टपरी पे तो क्या किया। है नाइट व्यू पशुपतिनाथ के जस्ट सामने का। हमने डिनर हम यहीं पे कर रहे हैं, हमारे जस्ट होटल के बगल पे है, और हमने मंगाया है वेज मंचूरियन एंड वेज नूडल्स। तो लेट्स सी कैसा आता है। फाइनली डिनर आ गया है और बहुत टेस्टी है। मैं डिनर करती हूँ और आप देखिए ये पूरा एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।